विवेक श्रीवास्तव जी, चाइना ने जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया और आज सुपर पावर बनने की हालात में है, आज उसने अपना इकोनॉमिकल टर्नओवर भारत पूरा कर दिया है, आज उसके हाथ में पॉलिसी कंट्रोल में है, तो भारत को भी वैसा बनाना चाहिए। इसके समर्थन में तो सबसे पहले आप जैसे चीन से प्यार रखने वाले लोगों को आना चाहिए। नहीं, हम चीन से नहीं, प्यार तो भारत से करते हैं। दो बातें बोलूंगा, चीन पे फिर आऊंगा। पहले अश्विनी उपाध्याय जी के थोड़े क्लैरिफिकेशन मैं बता दूं आपको। ये पता नहीं क्यों राम पे चले गए थे, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई, लेकिन एनीवे दूसरी बात ये है, इस देश के अंदर आप सुनिए सर, अब आप सुन लीजिए, अब आप काउंटर सुनिए जरा और सुनने की हिम्मत रखिए। राम के कोई खिलाफ नहीं है, राम के नाम के मिसयूज के हम लोग खिलाफ है जो आप करते हैं। भगवान राम बोलो, वो राम नहीं है, भगवान राम है। आपसे भैया हमें सीखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठ करके धार्मिक। ठीक है, अश्विनी जी मुद्दे पर आते हैं प्लीज, अश्विनी जी मुद्दे पर आते हैं। इनके लिए धर्म अफीम के समान है, छोड़ दीजिए, इनको खाने दीजिए अफीम, इनको खाने दीजिए अफीम। चाइना का जवाब दीजिए, क्या भारत के पास जनसंख्या नियंत्रण कानून चाइना की तरह नहीं होना चाहिए? अब आप मुझसे जवाब मत लीजिए, मुझे बोलने दीजिए जैसे अश्विनी उपाध्याय को बोलने दिया था, और फेयर रहिए जरा, सुनिए पहले मेरी बात को। अगर ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर ऑक्सीजन भी है और दवाइयां भी हैं और वैक्सीन्स भी हैं, अगर सब कुछ है तो कमी क्यों आई? कोरोना के क्राइसिस की वजह से। आबादी पे मत डालिए, सरकार के फेलियर्स हैं। वैक्सीन आपने विदेशों में बांटी, ऑक्सीजन आपने एक्सपोर्ट किया, कमीशन। क्या आबादी हमारी नहीं है? क्या हमारी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक नहीं है? दीपक चौरसिया जी, डोंट बैट फॉर द गवर्नमेंट। जवाब दीजिए ना इस बात का। मैं बता रहा हूं आपको, आबादी जरूर है, लेकिन अगर आबादी जरूर, सर मैं समाज के लिए बैठ कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम 10 लोगों को खाना देंगे, 100 लोग भूखे पैदा होंगे, तो क्या करेंगे आगे इस देश का? क्या होगा इस देश का, बताइए ना। सुनिए, अगर आप समाज के लिए बहस कर रहे हैं तो पूछे प्रधानमंत्री से, आबादी ज्यादा थी तो ऑक्सीजन बाहर क्यों भेजा? पूछे प्रधानमंत्री से, अगर आबादी ज्यादा थी तो वैक्सीन विदेशों में क्यों बांटा? ये चीज हमारे देश में आज वैक्सीन की कमी है। चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे विवेक श्रीवास्तव, मुझे पता है इस सवाल से आप बचेंगे। मुझे बताइए, हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, क्या भारत में चीन की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए, दो टूक जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। मैं चाइना पे बोलूंगा, मैं चाइना पे बोलूंगा। अब आप सुनिए उसको, आप असल में जनसंतरण नहीं, हाँ या नहीं बोलिए ना, सवाल दो टूक के जवाब भी दो टूक होना चाहिए, ये दोगली बातें मत करिए। देता हूं कम्युनिस्ट हूं, इनकी तरह मैं नहीं हूं डिप्लोमेट, आरएसएस वालों की तरह मैं दो टूक जवाब भी देता हूं, लेकिन आपकी बहस जनसंख्या पे नहीं है सर, आपकी बहस है, आप कोरोना के फेलियर को जनसंख्या पे डाल के नरेंद्र मोदी को बचाना चाहते हैं। चौरसिया जी, डिबेट आप इसमें कर रहे हैं। ये बताओ, चीन की चाइना पे, सर मैं किसी को बचाना नहीं चाहता हूँ, जो जैसा करता है दुनिया में वो वैसा भरता है। विवेक श्रीवास्तव जी, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, मुझे इस बात पे कोई संदेह नहीं, मुझे इस बात पे कोई संदेह नहीं। आप बताइए, चाइना की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन क्यों एडमिट कर ली? अब आप सुन लीजिए, अगर आप चाइना की तरह जनसंख्या कानून को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ जनसंख्या कानून के बजाय आपको कुछ अन्य चीजें भी इस देश के अंदर मुहैया करानी पड़ेगी। लर्न टू सी द थिंग्स इन टोटलिटी, नॉट सेलेक्टिवली। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, खाना, दवाइयां, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जिस तरीके से एक सिंगल पार्टी रूल में कम्युनिस्ट सोसाइटी में समाजवादी नियंत्रण के अंदर दिया जाता है, वो भी आपको साथ में गोली मारना, आज सार्वजनिक तौर पर अपने नागरिकों को गोली मार देना, ये भी सीख जाए क्या? जनसंख्या कम करने के लिए चीन की तरह सार्वजनिक तौर पर अपने लोगों को गोली मारना भी सीख जाए आप? नहीं, लेट इट बी एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। दूसरी बात, आज चाइना कहता है कि मैं एक बूढ़ा देश हूं, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन नियंत्रण की वजह से यंगस्टर्स की चाइना के अंदर यंग मैन पावर की एक बहुत बड़ी कमी भी है, ये भी आपको बता रहा हूं। जबकि इंडिया, हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमें कंट्रोल करना चाहिए, एक ड्राफ्ट लाए सरकार, सारी पार्टियों को बिठाए बैठे, लेकिन भारत को एक युवा देश माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, कई चीजों को देखा जाता है। आप पूरी तरीके से इस देश के अंदर, मैं अश्विनी जी आऊंगा, मुझे प्रेम शुक्ला के पास जाना है, आप जवाब नहीं दे रहे, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे।